नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाकिस्तान पहले मंदिरों का देश हुआ करता था, क्योंकि जिस पाकिस्तान ने इस्लाम को अपनी पहचान बनाई, उसे भारत से कटकर खुद का अस्तित्व पाया। अब सोचने कि दुनिया के नक्शे पर मौजूद पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसकी नींव धर्म पर रखी गई। इस्लामिक देश की चादर ओढ़ने वाले इसी मुल्क में अनगिनत हिंदू मंदिर रहे, लेकिन समय के साथ कट्टरपंथी ताकतों ने उन्हें या तो ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से, या फिर उन्हें खंडर में तब्दील कर दिया। अब सोचे ना, बंटवारे से लेकर अब तक मंदिरों की तादाद बढ़ने की बजाय घटती गई। लेकिन कहते हैं ना कि खुद की जड़ों को काट पाना इतना आसान नहीं। तभी तो इटली जैसे क्रिश्चियन कंट्री ने पाकिस्तान को खोदकर 1200 साल पुराना विष्णु मंदिर ढूंढ निकाला है। पाकिस्तान के इस्लामिक जमीन से एक बार फिर सनातन के जीवित निशान मिले हैं, और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों का हाल बेहाल, मंदिर रातों रात बनी मस्जिदें, कट्टरपंथियों के निशाने पर प्राचीन मंदिर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इतिहास इस बात की गवाही आज भी देता है कि पाकिस्तान ने भारत को जख्म दिए और दुनिया को आतंकवाद। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है और गुनाह का अंजाम सिर्फ मौत। आज पाकिस्तान तिल तिल कर मर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बदहाली, महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी में पाकिस्तानी आवाम सांस तक नहीं ले पा रही है। मुल्क में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने का सिलसिला अब तक जारी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बंटवारे के समय 428 मंदिर पाकिस्तान के हिस्से में गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इन्हीं मंदिरों में तोड़फोड़ कर इन्हें खंडर कर दिया गया। आज की डेट में महज 22 मंदिरों का अस्तित्व पूरे पाकिस्तान में बचा हुआ है, जिसमें से 11 हिंदू मंदिर आपके सिंध में बचे हुए हैं, 4 मंदिर पंजाब और पख्तूनख्वा में हैं, और 3 मंदिर बड़ी मुश्किल से बलूचिस्तान में नजर आते हैं। और ऐसे न जाने सोचिए कितने हिंदू मंदिर अतीत में रहे, जिनमें होटल से लेकर दुकानें खोल दी गई, मदरसे बना दिए गए, रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए, और जिन मंदिरों की प्रसिद्धि जो बहुत ही प्राचीन थे और उनकी लोकप्रियता 7 समुद्र पार तक थी, वहां की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया ताकि हिंदू वहां जाके पूजा ना कर पाए। हालांकि देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की जो कट्टरपंथी सोच वाले जो लोग हैं, इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि खुद की पहचान को भले ही छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास हमेशा से खुद को दोहराता आया है। तभी तो सोचे, बीते दिनों जैसे ही इटली ने जमीन खोदकर 1200 साल पुराना विष्णु मंदिर क्या ढूंढ निकाला, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान में इटली ने ढूंढ निकाला प्राचीन विष्णु मंदिर। खैबर पाथ प्रोजेक्ट को मिली बड़ी सफलता। मंदिर की खोज से 25 करोड़ पाकिस्तानी हैरान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी इलाका यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा की स्वात घाटी इन दिनों इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है, क्योंकि इसी घाटी में खैबर पाथ प्रोजेक्ट चल रहा था। और इसी प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान और इटली दोनों मुल्कों के जो पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं, वो एक साथ मिलकर खोज कर रहे थे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इटली ने यहाँ जो खुदाई की, उसमें 1200 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर मिले हैं। उस मंदिर के खास अवशेष मिले हैं। अब इतिहासकारों की माने तो स्वात घाटी पहले से गांधार सभ्यता और बौद्ध अवशेषों के लिए हमेशा से मशहूर रही है, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब हिंदू शाही काल का मंदिर यहाँ मिला है, और जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस पूरे इलाके में बौद्ध काल के बाद भी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताएं आई हैं। अब खोजकर्ताओं की माने तो खुदाई से निकला 1200 साल पुराना विष्णु मंदिर 9वीं शताब्दी का बताया जा रहा है, जब हिंदू शाही वंश हुआ करता था, जो उस समय सोचिए काबुल घाटी, गांधार और उत्तर पश्चिमी के कुछ इलाकों में उस समय 9वीं शताब्दी में फैला हुआ था। और इसी खोज में 50 से ज्यादा जगहों पर खुदाई हो चुकी है। मंदिर अवशेष मिल जाने के बाद से ही खुदाई कार्य स्वात नदी तक बढ़ाया जा चुका है और चारों तरफ सुरक्षा कर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इटली की इस खुदाई में पाकिस्तान की जमीन से न सिर्फ भगवान विष्णु के इस प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, बल्कि 8 जगह ऐसी चिन्हित की गई, उन्हें ढूंढ निकाला ऐसी 8 जगहों को जहां से सनातन की सुनामी के आने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान में जिस तरह से खुदाई से वो भी 1200 साल पुराना प्राचीन भगवान विष्णु के मंदिर का अवशेष मिला है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या उसे संरक्षित रख पाएगा वो भी पाकिस्तान? कमेंट करके बताइएगा जरूर।
हमारे ऋषियों ने भी कहा है, विद्या दान मतः परम, अर्थात विद्या सबसे बड़ा दान है। इसलिए प्राचीन काल में भारत के लोगों ने मुक्त भाव से मैन्युस्क्रिप्ट को दान भी किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आए थे तो वो अपने साथ 650 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के आए थे। नहीं, वो यहां से लेकर के गए थे। और मुझे चीन के राष्ट्रपति ने एक बार बताया कि वो मेरे गांव में सादा समय रहे थे, मैं जहां मेरा जन्म हुआ वड़नगर में। लेकिन जब यहां से चीन वापस गए तो वो राष्ट्रपति शी के जन्म स्थान पर रहते थे। तो वो मुझे वहां ले गए अपने गांव, और वहां जहां ह्वेनसांग रहे थे उस स्थान को मैं देखने के लिए उनके साथ गया। और जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उस पूरा विस्तार से मुझे राष्ट्रपति शी ने दिखाया था। और उसमें जो भारत का वर्णन थे उसके कुछ पैराग्राफ थे जिसको इंटरप्रेटर ने मुझे वहां समझाया। यानी मन को बहुत ही प्रभावित करने वाला, वो एक एक चीज देखते थे लग रहा था क्या खजाना होगा हमारे पास। भारत की कई मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी चीन से जापान भी पहुंची है। 7वीं सदी में जापान में उन्हें राष्ट्रीय पूंजी की तरह होर्युजी मोनेस्ट्री में संरक्षित किया गया। आज भी दुनिया के कितने ही देशों में भारत की प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत हम ये भी प्रयास करेंगे कि मानवता की ये साझी धरोहर एकजुट हो। साथियों, हमने G20 के सांस्कृतिक संवाद के दौरान भी इसकी पहल की थी। जिन देशों के भारत के साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है, हम उन्हें इस अभियान में साथ जोड़ रहे हैं। हमने मंगोलियन कंजूर के रिप्रिंटेड वॉल्यूम्स को मंगोलिया के एम्बेसडर को गिफ्ट किया था। 2022 में 108 वॉल्यूम्स मंगोलिया और रूस की मॉनेस्ट्रीज में भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। हमने थाईलैंड और वियतनाम की यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयूज किए हैं। हम वहां के स्कॉलर्स को पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन प्रयासों के चलते पाली, लान्ना और चाम भाषाओं की कई मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम इन प्रयासों को और विस्तार देंगे। साथियों, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए एक और बड़ा चैलेंज भी एड्रेस होगा। भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से जुड़ी अनेक जानकारियां जो अहम और जो हम सदियों से इस्तेमाल करते रहे हैं, उन्हें दूसरों द्वारा कॉपी करके पेटेंट करा लिया जाता है। इस पायरेसी को रोकना भी आवश्यक है। डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट के जरिए इन प्रयासों को और गति मिलेगी और इंटेलेक्चुअल पायरेसी पर लगाम लगेगी। दुनिया को भी तमाम विषयों पर प्रामाणिकता के साथ मौलिक स्रोतों का पता चलेगा।